हरिः ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग बिहार प्रांत के पटना जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित पंडारक प्रखंड प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर कालयुक्त संवत्सर वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया की तिथि से लेकर श्री सीता नवमी तक तदनुसार 30 अप्रैल से लेकर 6 मई सन 2025 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार हम सभी लोगों ने पूर्णाहुति सत्संग का कार्यक्रम तत्व और गुणवंदना के साथ दोपहर के 2 बजे से आरंभ किया। अब वेद पाठ के उपरांत हम सभी लोग इस पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम के पूर्वार्ध भाग में भजन और प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्णाहुति दिवस के सत्संग में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा अपने भाव और विचार को रखा जाता है। इस क्रम में अब हम सभी लोगों के समक्ष इसी पंडारक मंच से श्री रविंद्र प्रसाद वानप्रस्थी जी, जिनके सौजन्य से यह प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच का निर्माण हुआ है, वे अपने भावों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम सतसंग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। सत्संग में संत वचन रूपी
सद्ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अब गाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान का होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान का होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान का होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण का होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान का होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन का होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान का होगा। इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए श्री सद्गुरु बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आगे के क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष प्रहलादपुर मंच से आए हुए श्री उमेश जी अपने भाव और विचार को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री उमेश जी, प्रहलादपुर मंच। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग में उपस्थित संत जन के सभी एक साथ प्रणाम। तुलसी बाबा ने लिखे हैं संगति के बारे में कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। आने रज नाम धूरी पवन नाम हवा। जब धूल जो है हवा का जब स्पर्श कर लेता है तो उसको उड़ा करके आकाश की ओर ले चला जाता है। लेकिन वही धूल अगर जल के स्पर्श कर लेता है तो वह कीचड़ बन जाता है। पानी का छोड़िए धरती पर, जधर नीचे रहेगा उधर की ओर ही जाएगा। उसी तरह से जो व्यक्तियों नीच के संग कर रखा है उसको नीचे की ओर ले जाएगा, ऊपर की ओर कदापि नहीं ले जाएगा।
इसलिए नीच की संगति छोड़ दें, तभी जो है संभव हम लोगों का मोक्ष कहिए, उद्धार कहिए, चाहे जो भी कहिए। जब तक कि हम लोग गलत के संग पकड़े हुए रहेंगे, कभी ये भूल है कि आपका उद्धार हो सकता है, कभी नहीं हो सकता उद्धार। हम लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अनेक प्रकार के दुष्ट पदार्थ इस शरीर के अंदर डाल रहे हैं। या सोच रहे हैं कि हम गलत पदार्थ डाल करके हम उद्धार हो जाएंगे, हमें भगवान उद्धार कर देंगे। ये भूल भुलैया है, कभी नहीं हो सकते हैं। जब तक कि आप गलत रास्ता को छोड़िएगा नहीं और सही रास्ता को अपनाइएगा नहीं, तब तक ये कभी संभव नहीं हो सकता है। और सत्संग जो है संसार की चीजों को आप धन बल से, जन बल से अथवा बाहुबल से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्संग जब तक कि भगवान की कृपा नहीं होगा तब तक ये सत्संग प्राप्त नहीं होगा। सत्संग में यह महापुरुषों बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं कि ये तीन चीजों दुर्लभ बताते हैं: मनुष्य शरीर, मोक्ष और महापुरुष के संग। ये तीनों चीज दुर्लभ बताते हैं, लेकिन सत्संग में आने से यह तीनों चीज सुलभ हो जाता है। कैसे? हम लोगों का भी शरीर मनुष्य रूप का है। जब मोक्ष का इच्छा हुआ तभी आए हैं सत्संग में। ऐसे जब मोक्ष की इच्छा नहीं होता तो आते ही सत्संग में नहीं। और महापुरुष साक्षात बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, उनसे दर्शन भी हो रहा है, लेकिन दुर्लभ है। सत्संग में आने से तीनों चीज सुलभ हो जाता है। इसलिए अच्छे के संग करिए, गलत चीज को त्यागिए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष शेखपुरा जिला धरसैनी मंच से, बरबीघा के निकट नारायणपुर धरसैनी मंच से आए हुए प्रोफेसर श्री उमेश प्रसाद सिंह अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें और सीधा कीजिए स्टैंड को। ठीक। तिम्रान्धस्य ज्ञानानन्तशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग सभी ज्ञान मार्ग सत्संग में उपस्थित हैं। सद्गुरु बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सत्संगी जनों को मेरा एक साथ नमूना है। हम लोग इस सांसारिक जीवन में जैसे तैसे जी रहे हैं, और यह जो जीना होता है, जब मनुष्य तन में हम लोग जन्म लिए हैं, फिर भी हम लोग असलियत को पहचान नहीं पाते हैं। जीवन जीने का जो सही तरीका होता है वह महापुरुषों के संसर्ग से ही मिलता है। महापुरुषों का उपलब्धि भी बहुत कम है, बहुत से कम लोग हैं जो कि सही रास्ते पर ले जाने के लिए उनमें क्षमता होती है, शक्ति होती है। उनके दर्शन से ही लाभ मिल जाता है। हम सभी
इस जीवन में सत्संग में ही आकर के, सत्संग में ही उपदेश है कि मन, वचन और कर्म में समानता ही महानता के लक्षण है। तो यहाँ जो यह जो जीवन है निरंतर गति से जो चल रहा है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए ही सत्संग है। तो हम लोगों को होता क्या है कि मन, वचन और कर्म में समानता को लाने के लिए पहले से ही जैसे तैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि शारीरिक स्तर पर, वाचिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, यानी कि मन, वचन और कर्म में क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सत्संग में ही सीखते हैं। हम सबों से प्रायः ऐसा होता है कि जैसे कि यह शरीर है, इसे जो कर्म होता है तो खास करके मुख्य बिंदु को लीजिए। जैसे इस शरीर के द्वारा व्यभिचार होता है, इस शरीर के द्वारा ही हिंसा होता है, इस शरीर के द्वारा ही चोरी किया जाता है। तो यह सब जो कर्म है वह शारीरिक कर्म है। तो इसमें सुधार होना चाहिए। यह सब शारीरिक स्तर पर गलत कार्य है। फिर वाचिक स्तर पर आइए। इस वाणी को बोलने में सत्संग और भजन के द्वारा, साधना के द्वारा सही रास्ते पर विचार करके लाना चाहिए। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोला करते हैं। तो झूठ बोलना यह वाणी के द्वारा गलत है। निंदा करते रहते हैं, यह भी गलत बात है। इधर की बात उधर करते रहते हैं, यह सब भी गलत है। तर्कसंगत बात को नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए कुछ, बोल देते हैं कुछ। तो यह तर्कसंगति की बात होना चाहिए। जहाँ पर यथार्थ बात बोलने का है वैसे ही बात को रखना चाहिए। तो यह सब जो है वाचिक भूल हुआ, वाणी के द्वारा यह सब गलत लोग बोलते हैं। इसमें सत्संग में आकर के समझ बूझ करके क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो यह सीखने का मौका मिलता है। मानसिक स्तर पर भी हम लोगों से गलती होता है। मन के द्वारा हम लोग गलती करते हैं कि मन में लोभ उत्पन्न करते हैं। वे मानसिक गलत है। मानसिक रूप से इसको सुधार करना चाहिए। हम लोग मन के द्वारा भी पाप को सोचते रहते हैं। यह मन के ही द्वारा होता है। अपने प्रति, दूसरे के प्रति हर समय पाप को सोचना, पाप की बातों को बोलना। मन में भी ऐसा नहीं बोलते हैं तो मन भी ऐसा जब लाते हैं तो वह भी पाप ही है। व्यर्थ की बातों पर हम लोग हर समय हठ करते हैं। जहाँ की वह हठ होना नहीं चाहिए, उस हठ में भी हम लिप्त होकर उस पर मन में सोचते रहते हैं। तो यह सब जो बिंदु है, यह सब बिंदु को मन, वचन और कर्म में समानता लाने के लिए ये सब को दूर करना पड़ेगा। और जब मन शुद्ध होगा, वाणी हम लोग नाप तोल करके ही बोलेंगे। अक्सर लोग जहाँ तहाँ जैसे तैसे बोलते रहते हैं। तो इसके लिए जो उचित बात हो उसी को बोलना चाहिए। फालतू फालतू बात होना नहीं चाहिए। फिर उसी तरह से शरीर के प्रति भी हम लोग
यहाँ जो बतलाया जाता है साधन, संयम, योग के बारे में, ये सब हम लोग जब अपने जीवन को इस सब धारा में उतारते हैं तब सही रास्ते पर हम लोग चल सकते हैं। इसीलिए सत्संग है। सत्संग में यह जो जीवन है और बताते रहते हैं कि यह जीवन निरंतर गति से चलते रहता है। तो इसमें सुधार लाने की बात है कि हम कैसे सुधार लावें। सुधार लाने के बाद ऐसा होता है कि जब पूर्ण रूप से सुधार आ जाती है तो सुधार आने के बाद हमें ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति ऐसी आस्था बन जाती है कि सभी जगह बाहर में भी ईश्वर हैं। और जब यह समझ में आ जाए तो उसे सम्राट कहा जाता है। और जब सत्संग करते करते, मंत्र जाप करते करते, आस्था विश्वास में रहते हुए जब मन में यह दृढ़ता बन जाए, वह जो सत्य है वह हमारे अंदर है, हम सत्य स्वरूप हैं, ऐसी जब आस्था बन जाए तो उसे बाबा कहते हैं कि वह यह स्वराट, स्वराट इसको कहा जाता है। जब अंदर में समझ में आ जाए ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, हम बिना ईश्वर के एक डेढ़ भी नहीं चल सकते हैं, कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। क्योंकि गीता में भी ऐसा भगवान ने बोले हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि इंद्रियाणि रूढ़ि माया। शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को अंतर्यामी परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाते हुए सबके हृदय में अवस्थित है। ऐसा भगवान गीता में अंतिम अध्याय 18वां अध्याय में ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि कहीं आना जाना चलना फिरना वह ईश्वर के द्वारा हो रहा है। फिर उसमें जो हमारा पिछला कर्म है उसके अनुसार हम अभी इस जीवन में आए हैं, मनुष्य तन प्राप्त किए हैं। फिर जब आगे चल करके जब आस्था में विश्वास होता है, दृढ़ता होता है कि हम लोग कुछ नहीं हैं और हम लोग ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो जब बाहर में भी विश्वास हो जाए और अंदर आत्मा में भी यह विश्वास हो जाए, आत्मा जब शुद्ध रूप हो जाती है सत्संग करते करते, तो आत्मा में जब विश्वास हो जाता है कि सत्य का बात हमारे शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर, तो जब बाहर में भी विश्वास हो जाए और भीतर में भी विश्वास हो जाए, यानी वह जो सत्य है बाहर भी भीतर भी ऐसा जब समझ में आ जाए तब उसे परिव्राट, बाबा बताए कि उसे परिव्राट कहा जाता है। यानी कि पहले केवल अंदर हो तो स्वराट, बाहर हो तो सम्राट, और जब बाहर भीतर ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए कि ईश्वर सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, तब उसे परिव्राट कहा जाता है। तो इस तरह की बात जब हम लोग सत्संग करते करते दृढ़ता लाते हैं, विश्वास लाते हैं कि ईश्वर सर्वत्र हैं, सभी जगह है, उनसे कहीं खाली नहीं है, और वास्तव में यह जो सनातन है, तो सनातन यह कहता है यह श्रद्धा और विश्वास की ही चीज है। विश्वास कीजिए सब कुछ है, श्रद्धा रखिए सब कुछ है, नहीं तो जो विश्वास नहीं करता है, इसमें श्रद्धा नहीं रखता है, तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। इतना कहते हुए
मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतगुरु बाबा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमन। बिहारी दीघा मंच से आए हुए श्री कुपेंद्र जी के भाव और विचार को सुनने जा रहे हैं। श्री कुपेंद्र जी। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों का नमन। एक छोटा सा कथा है। प्राचीन काल की बात है। जंगल में एक महात्मा कुटिया बनाकर वहीं जीवन बसर करते थे। एक दिन के बात है, पहले आदमी से आदमी पर जुल्म किया जाता था। तो बाबा की कुटिया में आदमी उनके प्रांगण में रखा हुआ था। उधर से हिरण एक भागता हुआ आता है और आदमी को अपने सींग में लेकर भाग करता है। भागते भागते उस समय पांडव जंगल में भी वनवास में थे। उस समय की बात है। अब पांडव सोचे कि बाबा का कुटिया से आदमी ले गया, बाबा कैसे खाना बनाएंगे। उन्होंने हिरण के पीछे वो भी भागने लगे। भागते भागते हिरण तीव्र गति से भागते हुए जंगल में जाकर छुप गया। अब वहां से पांडव वापस आ गए। उनको भागते भागते बहुत प्यास लग गई। उन्होंने नकुल से बोला, भाई प्यास लगी है, कहीं पानी का बंदोबस्त करो। तो नकुल एक पेड़ पर चढ़ के देखता है तो कहीं पर चिड़िया उड़ रहे थे। बोला, चिड़िया तालाब के आसपास ही रहता है, चलो वहां चलकर देखते हैं। आप वो पानी को खोदते हुए उसी एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि पानी का तालाब लबालब भरा हुआ है। उन्होंने जैसे ही वहाँ तालाब में घुसने के प्रयास करते हैं तो अक्ष एक बगुला के रूप बनाकर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, भाई यह पानी के ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार है। मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दे दो तब पानी लेना, नहीं तो तुम्हारा तत्क्षण मृत्यु हो जाएगा। नकुल ने बात को अनसुनी करते हुए तालाब में घुस गया। पहले तो जलपान किया, फिर उन्होंने पानी लेकर किनारे पहुंचते पहुंचते उसका धाराशाही हो गया। उधर युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, नकुल को इतना देर हो गया, पानी लाने के लिए गया, अभी तक आया नहीं। उन्होंने सहदेव जी को भेजा, जाओ भाई देखो क्या बात है। तो सहदेव जी उस तालाब के पास खोदते खोदते पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका भाई धाराशाही हो गया। तो फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आता है, भाई सुनो, ये पानी के ऊपर पूर्ण मेरा अधिकार है। हमारा एक प्रश्न है, इसको जवाब दे दो तभी तुम पानी लेना, वरना जो हालत उसका हुआ है वही हालत तुम्हारा भी हो जाएगा। फिर भी उन्होंने बात के अनसुनी करते हुए जल में प्रवेश कर दिया। जल पान किया
और वो भी किनारे आते आते धराशायी हो जाता है। तो उसी तरह अर्जुन और भीम भी वहाँ पर उनका भी वही हालत होता है। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज सोचे, जो जाता है वो वापस आता नहीं, क्या बात है। उन्होंने लास्ट में खुद वहाँ से चले, वो भी वही तालाब के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी फिर वही आवाज़ आता है, भाई सुनो, जलपान करने से पहले मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दे दो तभी तुम पानी लेना, वरना वही हालत होगा जो तुम्हारा ये सब भाई का हुआ है। तो युधिष्ठिर जी महाराज समझदार थे, बोले ठीक है भाई, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। तो वो बोलते हैं, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, देखो भाई, दुनिया मर मर कर जम का घर भर रही है, लेकिन जो मनुष्य जिंदा है वो सोचते हैं कि मैं अमर हूँ। जवाब सहित मिलने से यक्ष ने कहा, भाई तुम्हारा प्रश्न का सवाल सही मिला, ठीक है, तुम 4 भाई तुम्हारा है, तुम वर मांगो, एक भाई को मैं जिंदा कर सकता हूँ। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, भाई हमारा नकुल को जिंदा कर दीजिए, हमें नकुल चाहिए। तो यक्ष ने बोला, भाई तुम्हारा महाभारत में काम आने वाला अर्जुन भीम वीर योद्धा है, उसको क्यों नहीं जिंदा करने के लिए बोलते हो। नकुल में क्या ऐसा गुण है जो कि तुम नकुल को जिंदा करने के लिए चाहते हो। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, देखिए हमारे 2 माता हैं, एक मेरी माता कुंती, दूसरा विमाता माधवी। कुंती का पुत्र मैं हूँ और माधवी का पुत्र नकुल है। तो मैं जाऊंगा तो मेरी माँ देख करके खुश हो जाएगी, लेकिन मेरी विमाता दुखी हो जाएगी। अब मेरे लिए माता दोनों बराबर है, इसलिए मैं कहता हूँ नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। तो यक्ष ने बोला, तुम्हारा सही उत्तर है, तुम्हारा सही उत्तर है, इसलिए जाओ, मैं तुम सब भाई को मैं जिंदा कर देता हूँ। और यक्ष बगला के रूप में वो नहीं थे, वो धर्मराज थे, वो अपने रूप में आए, बोले भाई देखो मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, हिरण के रूप में मैं ही था, तुम्हारा परीक्षा ले रहा था मैं, और तुम धर्म के रक्षक हो, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म को रक्षा करता है धर्म उसका रक्षा करता है। कहानी समाप्त हो गया। एक भजन है थोड़ा छोटा सा। घटहि में राम खोजे छा किए किए न, घटहि में राम खोजे छा किए किए न, जैसे दूध में घेऊ बसत है, जैसे घेऊ में दूध बसत है, बिना रे मथेने निकले किए किए न, घटहि में राम खोजै किए किए न,
जैसे मेहदी में लाली बसत है, जैसे मेहदी में लाली बसत है, बिना रे पिसे निकले किए किए न, बिना रे पिसे निकले किए किए न, घटे में राम खोजे किए किए न, जैसे तेल में तेल बसत है, जैसे तेल में तेल बसत है, बिना रे पेरे निकले किए किए न, घटे में राम खोजे किए किए न, जैसे जेओ में तेओ बसत है, जैसे जेओ में तेओ बसत है, ध्यान बिनु रे मिले किए किए न, ध्यान बिनु रे मिले किए किए न, घटे में राम खोजे किए किए न, कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु, निस दिन भजन करी किए किए न, निस दिन भजन करी किए किए न, घटे में राम खोजे किए किए न, घटे में राम खोजे किए किए न। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों का नमो।